इदरान अपनी बेटी इरहा के कमरे में आता है और कहता है, इरहा बेटा, कल से आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? आपने मुझे खुद कहा था ना कि आपको मामा चाहिए, तो अब आप इतनी नाराज क्यों हैं? जिस पर इरहा कहती है कि ये मेरी मामा नहीं है, मुझे अपनी मामा चाहिए, ये मुझे आपसे दूर कर देंगी और ये आपको मुझसे छीन लेंगी। ये सुनकर इदरान कहता है कि बेटा, ये सब कुछ आपको किसने कहा? जिस पर इरहा कहती है कि मुझे शैला फुफ्फो ने बोला है कि आपने शादी कर ली है और वो समीन आंटी आपको मुझसे छीन लेंगी। समीन जो कि इरहा के कमरे के बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, उसे बहुत धचका लगता है। इदरान अपनी बेटी को कहता है कि बेटा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, समीन बहुत अच्छी हैं और वो आपके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगी, इसीलिए अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आपने उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। जिस पर इरहा कहती है, ठीक है बाबा। जैसे ही इदरान कमरे से बाहर निकलता है तो समीन कमरे में जाती है और इरहा के पास बैठकर कहती है, इरहा, हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना, हम तो दोस्त हैं। आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं आपको आपके बाबा से अलग कर दूंगी, वो आपके बाबा हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपसे आपके बाबा को कभी नहीं छीनूंगी। ये सुनकर इरहा को काफी सुकून मिलता है और वो समीन के गले लगकर खुश हो जाती है। समीन की माँ और बहन समीन के लिए नाश्ता लेकर आते हैं तो इदरान की बहन शाइला इन दोनों को देखकर हैरानगी से पूछती है कि आप लोग कौन हैं? ये सुनकर समीन की माँ के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उसे बहुत परेशानी होने लगती है कि आखिर उसने अपनी बेटी किन लोगों में ब्याह दी। समीन की माँ कहती है कि मेरी बेटी की शादी इदरान साहब से हुई है, हम नाश्ता लेकर आए हैं। जिस पर शाइला कहती है कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या थी जो आपने अपनी बेटी उठाकर मेरे भाई के साथ ब्याह दी? आखिर आपकी बेटी में मसला क्या था? ये सुनकर समीन की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो शाइला को कहती है कि आप जो कोई भी हैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात मत करें। इदरान साहब और गयूर साहब ने खुद समीन का रिश्ता मांगा था, हमने उन्हें मजबूर नहीं किया। जिस पर शाइला कहती है कि अब आपकी बेटी इस घर पर मुसल्लत हो गई है तो आप लोग अब यहाँ आना जाना कम कर दें। ये कहकर शाइला वहाँ से चली जाती है। समीन की माँ और रुशना ड्राइंग रूम में बैठकर समीन का इंतजार करने लगते हैं। तभी मुलाजमा समीन को बुलाकर लाती है तो समीन अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, अम्मी, ये सब कुछ क्या हो गया? जिस पर समीन की माँ कहती है कि बेटा, अब यही तुम्हारा मुकद्दर है। इदरान साहब बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हें जरूर खुश रखेंगे, वो जो कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। एक अच्छी बीवी अपने शोहर की हर बात सुनती है। जब समीन के घर वाले वापस चले जाते हैं तो समीन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी इदरान समीन के पास आकर कहता है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जिस पर समीन अपने आंसू साफ करते हुए कहती है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस अम्मी आई थी तो उन्हें देखकर रोना आ गया। इदरान समीन को कहता है कि आप यहाँ पर सिर्फ इरहा के लिए लाई गई हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मेरी बेटी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख सकें। जबकि दूसरी तरफ शाजिर जब जूली से मिलता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि जो शक्ल शाजिर ने जूली की अपने दिमाग में बनाई हुई थी, जूली तो उससे बिल्कुल उलट है। अब शाजिर मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या समीन और इरहा की दोस्ती देखने के बाद इदरान को समीन से मोहब्बत होने लगेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।